अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मैं आपके सामने नुस्खा पेश करने जा रहा हूँ ये एक तिला का है। तिला दराजी व फरबही, इसका मतलब ये है कि ये लंबाई और मोटाई में इजाफ़ा करता है। ऐसे अशख़ास, ऐसे नौजवान जो मुश्तज़नी कर कर के काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ख़राब कर बैठे हैं, अपने नफ्स को बर्बाद कर बैठे हैं, अज़्व तनासुब जो है उनका वो बिल्कुल लागर हो गया है और उसके पट्ठों के अंदर खिंचाव आ गया है। तो पट्ठे अगर खिंच गए हैं, पट्ठों में खिंचाव है, लंबाई मोटाई कम हो गई है, इंतशार सही नहीं आता। इंतशार जब आता है तो ढीला ढाला आता है। तो अगर मुश्तज़नी की वजह से नफ्स जो है वो छोटा हो गया है तो उसके लिए मैं आज आपके सामने एक नुस्खा तिला का पेश करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आप उसको बनाएंगे और आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। ये नफ्स के पट्ठों की सुकेड़ को ख़त्म कर देता है। पट्ठों के अंदर जब सुकेड़ हो जाती है तो पट्ठे खिंच जाते हैं, पीछे की तरफ रगें जो होती हैं वो खिंच जाती हैं। ये आपको इस चीज़ का पहले ही पता है कि जो नफ्स है उसके अंदर सारी रगों का जाल ही है। तो जो नालीदार रगें हैं उनके अंदर खून की जब बढ़ोतरी होती है तो उस वक्त ये चीज़ जो है ये आपको तनाव भी मिलता है, सख्ती भी मिलती है और इंतशार भी मिलता है। तो अगर उनमें खून की कमी होगी, खून की सर्कुलेशन बेहतर नहीं होगी तो फिर इंतशार और सख्ती में कमी होगी। जब इंतशार और सख्ती कम होगी तो फिर आपका जो स्टेमिना है, टाइमिंग है, वो भी कम होगी इससे। तो अगर आप इसकी लंबाई और मोटाई को पूरा करना चाहते हैं, हाँ एक बात ये याद रखें कि जो कुदरती चीज़ है उसको कोई हकीम, कोई डॉक्टर ये दावा नहीं कर सकता, बल्कि वो ये नहीं कह सकता कि इसमें 1 इंच बराबर भी लंबाई हो जाएगी या जो कुदरती चीज़ है उससे लंबाई में ज़्यादा हो जाएगा। तो ये गलत बात है। हाँ, जो नुकसान हुआ है किसी चोट की वजह से, किसी गलतकारी की वजह से, वो पूरा हो सकता है, लेकिन जो कुदरती एक लेंथ है उसको नहीं बढ़ाया जा सकता। ये ऐसे दावाजात किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, लेकिन इनमें कोई हकीकत नहीं है। जो ओरिजिनल लंबाई मोटाई थी अगर वो कम हो गई है मुश्तज़नी की वजह से, जलक की वजह से, अगलामबाजी की वजह से या कसरत मुबाशरत की वजह से, तो उसको आप दोबारा ठीक कर सकते हैं। जिस्म के अंदर खुर्दनी तौर पे ग़िज़ाएँ और दवाएं इस्तेमाल करके मादा मनविया की पैदाइश करके, मादा मनविया की पैदाइश बढ़ाकर जिस्म में जो ख़ज़ाना मनी है उसको भी पुर कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ख़ज़ाना मनी पुर करते हैं और बैरूनी तौर पे तिला वगैरह मालिश करते हैं तो उससे जो है आपको 100% रिज़ल्ट मिलते हैं। और इसमें अगर आप इसके अलावा अगर आप जिस्म में इस्तेमाल करना चाहते हैं, कहीं आपको चोट लग गई है अंदरूनी, कहीं मोच आ गई है या जोड़ों के अंदर दर्द है या फिर पट्ठों के अंदर खिंचाव है, वहाँ पे भी आप इसकी मालिश कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें नमूनिया की शिकायत होती है, पसलियों का दर्द होता है, उन्हें सर्दी अगर लग जाए, हवा लग जाए छोटे बच्चों को तो फिर भी पसलियों का दर्द हो जाया करता है, जैसे नमूनिया वगैरह होता है। तो उसके लिए भी आप इसकी मालिश कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने इसके जो अज्जा हैं वो भी रखता हूँ और इसको जो बनाने का तरीका है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ और इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा भी सही कि इसका जो कलर बनता है, जो जिस तरह बनता है वो किस तरह तैयार होता है। तो आप मेरे साथ ये वीडियो आखिर तक देखें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। इसमें जो चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है उनमें आपने सबसे पहले जौंक लेने हैं, आपको पंसार स्टोर से मिल जाते हैं। उसके अलावा खरातीन लेने हैं, ये दोनों चीज़ें 10-10 ग्राम हैं। और इसमें आपने लौंग लेने हैं, तीसरी चीज़ वो भी 10 ग्राम लेनी है। इसके बाद आपने बिलादर, भलावे भी इसे कहा जाता है, पंसार स्टोर से मिल जाते हैं। ये 2 दाने आपने लेने हैं, सेहतमंद दाने हों, साफ़ सुथरे हों, पुराने ना हों और ये ख़राब हुए हुए ना हों, कटे फटे हुए ना हों। बिलादर आपने 2 दाने लेने हैं।
इसके अलावा आपने जमाल गोटा, मगज़ जमाल गोटा, ये भी आपने 2 दाने लेने हैं। इसके अलावा आपने चर्बी सांडा यानी कि रोगन सांडा जो मिल जाता है, अगर आप किसी से बनवा के निकाल लें, किसी से निकलवा लें, बनवा लें आपने सामने, तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये आपने 50 ग्राम लेना है। इसके बाद आपने मछली का एक दाना लेना है। कम अज़ कम उसका वज़न जो है आधा किलो से 3 पाव होना चाहिए, यानी कि 500 ग्राम से 700 ग्राम तक का एक दाना लेना है। साबित लेना है, इसको साफ़ कर लेना है अंदर से, और बाकी कुछ भी इसको नहीं करना है। इसको मोटा मोटा 2-3 पीस कर लेने हैं। ये तकरीबन आधा किलो से 3 पाव के दरमियान होना चाहिए। ये एक दाना लेना है। और इसके अलावा आपने रोगन तेल लेना है, ये आधा किलो लेना है। तकरीबन जो अज्जा हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब इसको जो बनाने का तरीका है वो हम देखते हैं कि किस तरह हम बनाएंगे इसको। आपने जौं, खरातीन, लौंग, ये तीनों चीज़ें, और जो मछली है, ये 4 चीज़ें हो गई। ये आपने सारी इकट्ठी कर लेनी है, और इनके अंदर 1 से 1.5 किलो तक आप पानी डाल दें। पानी इसमें डालेंगे और इसको उबालें अच्छी तरह। जब आप देखें कि जो मछली है वो बिल्कुल पानी के साथ यकजान हो गई है, हड्डियां अलग हो गई हैं, गोश्त अलग हो गया है, तो फिर आपने ये पानी नीचे उतार लेना है। अब इसमें आप देखेंगे कि तकरीबन आधा किलो पानी बचा होगा। इस पानी को आपने अच्छी तरीके से कपड़े के साथ निचोड़ लेना है। एक दफ़ा कपड़े से निचोड़ लें, उसके बाद साफ़ कपड़े से दोबारा निचोड़ लें, ताकि इसके अंदर मट्टी, गर्द, गुबार, कुछ ज़र्रात दवाइयों के वो इसके अंदर ना आए। ये पानी आपने साफ़ सुथरा अलग ले लेना है। इसके बाद आपने जो आपके पास पानी है, रोगन तेल है, चर्बी सांडा है, यानी कि सांडे की चर्बी का तेल जो है, ये आपने अलग चूल्हे के ऊपर चढ़ा देना है, और इतनी देर तक हल्की आंच पे पकाना है कि जब आपका पानी बिल्कुल ही खुश्क हो जाए। जब पानी आपका खुश्क हो जाएगा तो इसको आप दोबारा छान लें। कोई चीज़ अंदर चली गई हो, जो भी हो, साफ़ सुथरा हो जाएगा। अब आपके पास 2 चीज़ें बाकी रह गई हैं। एक मगज़ जमाल गोटा 2 दाने हैं, और बिलादर वो भी 2 दाने हैं। मगज़ जमाल गोटा के 2 दाने आपने खरल में डाल के उनको पीसना है, और साथ में जो बिलादर है उसकी आपने जो उसका एक टोपी होती है वो उतार लें। उसके बाद आप किसी चीज़ से उसको भींचेंगे, अच्छी तरह निचोड़ेंगे, तो उससे कतरे निकलेंगे तेल के। वो जो तेल के कतरे हैं वो भी आपने मगज़ जमाल गोटा के साथ मिक्स कर लेने हैं, और इनको इतना खरल करना है कि ये तेल हो जाएगा, बिल्कुल ये खरल के साथ चिपक जाएगा, तेल बन जाएगा। अब इसी तेल के अंदर आपने जो आपके पास जो रोगन तैयार हुआ है उससे थोड़ी थोड़ी मिकदार में आप इसके अंदर डालते जाएं। 1 से 2 चम्मच तक आप दोबारा डालते जाएं, इसको खरल करते जाएं। मकसद ये है कि जो हमने जमाल गोटा और जो बिलादर का जो तेल है वो इसके अंदर आपने मिक्स करना है। तो इसको आप थोड़ी देर के लिए रगड़ेंगे, तो ये सारा तेल आप इसके अंदर मिला के इसको यकजान कर लें। अब ये आपके पास जो रोगन है, तिला है, दराजी व फरबही, ये आपके पास बिल्कुल तैयार है। ये इस सूरत में होगा, इस शक्ल में होगा, ये आपके पास तैयार है सामने। इस तरह आपने ये तिला तैयार कर लेना है। अब इसको जो लगाने का तरीका है, इससे ना तो आपको कोई छाला बनने वाला है, ना कोई दाने बनेंगे इससे। आप इसको मुबाशरत के दौरान भी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप उस वक्त भी अगर लगा हुआ हो तो मुबाशरत कर सकते हैं, इससे कोई मज़ाक़ा नहीं है। अब इसको लगाने का जो तरीका है, रात को सोते हुए आपने इस्तिंजा वगैरह करके फारिग हो के जब आप सोने लगे तो उसके बाद आपसे 2 से 3 कतरे आपने मालिश करनी है, हल्की सी मालिश करके ऊपर आप बेहतर समझें तो कोई पत्ता वगैरह बांध दें, या फिर शापर के साथ आप इसको लपेट दें, ताकि ये जो दवाई है आपकी ये आगे पीछे कपड़ों के साथ ना लगे, जिस्म के दूसरे हिस्सों के साथ ना लगे। जिस मकसद के लिए हमने इसको लगाया है वो मकसद हमें मिलना चाहिए, वो मकसद हमारा पूरा हो जाए। तो इसको आप लगा के रात को सो जाएं। सुबह जब आप उठें तो ताज़ा पानी से आपने इस्तिंजा करना है। ऐसा ना हो कि आप ठंडे पानी को इस्तेमाल कर लें। ठंडे पानी से जब आप ठंडा पानी से इस्तिंजा करेंगे तो जो रगें हैं उनमें गर्माइश आई हुई है तो वो आपकी कुंद हो जाएंगी, वो फिर सुकेड़ में चली जाएंगी। आपने ताज़ा पानी के साथ इस्तिंजा करना है
और कोशिश करनी है कि ठंडी ग़िज़ाओं से आपने परहेज़ करना है। ख़ास तौर पे जो बर्फ़ वाली ग़िज़ाएँ हैं या फ्रिज वाली जो खुराक है उससे आपने परहेज़ करना है। तो इससे इंशाल्लाह आपकी जो लंबाई और मोटाई है उसमें काफ़ी हद तक आपको कुछ दिनों के अंदर अंदर आपको महसूस होगा कि खून की सर्कुलेशन भी बेहतर हुई है और आपकी जो लंबाई मोटाई है उसमें भी वाज़ह फ़र्क नज़र आएगा। इसके अलावा अगर जोड़ों के ऊपर दर्द है, पसलियों का दर्द है, पट्ठों का खिंचाव है, जिस्म में कहीं मोच आ गई है, चोट आ गई है, तो आप वहाँ पे इसको अप्लाई करके पतला पतला आप लगा के हवा से बचाना है और ऊपर गर्म कपड़ा जो है वो लपेट लें। तो इंशाल्लाह आपको 1-2 पट्टियों के अंदर आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आपको वाज़ह फ़र्क नज़र आएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हों। मेरा जो नंबर है वो मैंने आपको दे रखा है 0302277910। इसके ऊपर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेरा एड्रेस है वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।